हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम कैश फ्लो स्टेटमेंट के क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। तो अभी जो हम कैश फ्लो स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट्स वाले क्वेश्चन है उसको करेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हम क्वेश्चन नंबर 42 कर रहे हैं। एक बार रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 42। Following are the balance sheet of Solar Power Limited as at 31st March 2023 and 22। तो हमारा करंट ईयर 2023 है और प्रीवियस ईयर 2022 है। प्लीज क्वेश्चन रीड कीजिए। शेयर कैपिटल 22 लाख से 24 लाख हो गया, यानी 2 लाख का शेयर कैपिटल में चेंजेस है। रिजर्व एंड सरप्लस का नोट दिया हुआ है, नोट में जाएंगे 4 लाख था रिजर्व एंड सरप्लस, 6 लाख का हो गया, यानी 2 लाख का चेंज है इसमें भी। इसके बाद लॉन्ग टर्म बोरोइंग देख लीजिए। अब लॉन्ग टर्म बोरोइंग हमारा 340 था, 480 हो गया। इसका करेंट लायबिलिटी करेंट असेट का चेंज देखेंगे हम। अगर आप एडजस्टमेंट करोगे तो एक एडजस्टमेंट है मशीन का। ड्यूरिंग द ईयर अ पीस ऑफ मशीन कॉस्टिंग 48,000 ऑन विच एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाज 32,000 वाज सोल्ड फॉर 12,000। तो हम क्वेश्चन शुरू करते हैं और जैसे जैसे एडजस्टमेंट होंगे वैसे वैसे हम करेंगे। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हम मशीन अकाउंट बना लेते हैं। मशीन अकाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेबिट और क्रेडिट। इसके अलावा हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन यानी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का भी अकाउंट बना लेते हैं। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, क्रेडिट, डेबिट, डेबिट क्रेडिट। ठीक है। मशीन का ओपनिंग बैलेंस चेक कीजिए आप, बताइए कितना है ओपनिंग बैलेंस। मशीन का ओपनिंग बैलेंस है 20 लाख और क्लोजिंग बैलेंस है 25 लाख 40 हजार। तो लिखते हैं टू बैलेंस बीडी। कितना है ओपनिंग बैलेंस बताइए सर? 20 लाख। और बाय बैलेंस सीडी क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 25 लाख 40 हजार। कोई डाउट? असेट से असेट्स का बैलेंस डेबिट होता है, इसलिए बीडी इधर है और सीडी इधर है। अब अगला जो टॉपिक है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का, उसका अकाउंट देखो आप। इसका ओपनिंग बैलेंस 3 लाख है और क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 4 लाख। तो ये एक तरीके के इसका जो बैलेंस होता है क्रेडिट से शुरू होता है। तो आप यहां लिखो बाय बैलेंस बीडी। आप मुझे बताओ इसका ओपनिंग बैलेंस कितना है? 3 लाख। एंड टू बैलेंस सीडी, इसका क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 4 लाख। अब एक बार ना एडजस्टमेंट पढ़ लेते हैं हम। ड्यूरिंग द ईयर अ पीस ऑफ मशीन कॉस्टिंग 48,000, विजिबल है? कॉस्ट कितना है? 48,000 और इस पे डैप लगा हुआ है एक्यूमुलेटेड डैप 32,000। तो डब्ल्यूडीबी कितनी आई बताना, बताओ? 16,000। और हमने सेल कितना में कर दिया इसको? 12 में, यानी लॉस कितने का हो गया? 4,000 का। अब इसको पुट करते हैं अकाउंट में। मशीन पे जब डैप लगाते हैं तो इधर आता है और जब डैप हटाएंगे तो इधर आ जाएगा। तो टू मशीनरी अकाउंट, टू मशीनरी अकाउंट। बताओ इस मशीन के ऊपर आज तक डैप कितना लगा हुआ है? ये है 32,000। इसको मैंने यहां पर क्लोज किया। अच्छा, आपने इसको बेचा कितने में है? 12,000। तो बाय बैंक अकाउंट
12,000 बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना 32,000 और फायदा हुआ नुकसान हुआ तो हमें नुकसान हुआ तो यहां जाएगा बाय लॉस ऑन सेल कितना लॉस हुआ मेरे को 4,000 का कोई दिक्कत अब टोटलिंग करो यहां आ गया 4,32,000 यहां भी कितना आ गया 4,32,000 अब यहां आ गया हमारा 1,32,000 ये बाय पीएनएल अकाउंट ये डेप्रिसिएशन इस करेंट ईयर का हो गया ठीक है यहां भी हेल्प करना मुझे 25,88,000 25,88,000 और यहां गया बेटा 5,88,000 ये इधर अगर बैलेंस आता है तो परचेज आता है एक बार मैं आपको दोबारा से अकाउंट क्लियर करूंगा अगर हमारा क्रेडिट में बैलेंस आता है तो दो चीज हो सकता है या तो डेप्रिसिएशन या तो सेल और अगर डेबिट में बैलेंस आता है तो सिर्फ क्या होगा परचेज ठीक है कोई दिक्कत तो नहीं है अब हम क्वेश्चन को शुरू कर सकते हैं पर्टिकुलर्स डिटेल्स अमाउंट एक बार ना वीडियो पॉज करके ये अकाउंट बना लो हमें नहीं करना है ठीक है हम क्या बना रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट किसका बना रहे हैं हम ऑफ सोलर पावर लिमिटेड एक बार बोलता हूं ना थोड़ा धीरे बोलेंगे उधर सबसे पहले हम लेंगे हम बना रहे हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी हम क्या बना रहे हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी सबसे पहले हम लेंगे चेंजेस इन सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल आप मेरे साथ 5-6 क्वेश्चन करोगे आपका ऑटोमेटिकली कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा बताओ प्रॉफिट एंड लॉस का चेंजेस कितना है पिछले साल कितना था हमारा 4 लाख इस साल कितना हो गया 6 लाख तो कितने का चेंजेस है 2 लाख कोई दिक्कत सर कैसे निकाला आपने आप ऐसे किया करो 6 लाख जो हमारा करेंट ईयर का है और पिछले साल कितने का था 4 लाख शॉर्ट टर्म प्रोविजन है इसमें आप ऐड कर दोगे प्रोविजन फॉर टैक्स सर ये कहां से मिला आपको आप करेंट लायबिलिटी में जाओ करेंट लायबिलिटी के अंदर दो चीजें हैं एक ट्रेड पेबल है और दूसरा क्या है शॉर्ट टर्म प्रोविजन शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर आता है हमारा प्रोविजन फॉर टैक्स तो करेंट ईयर का हम मानते हैं प्रोविजन और पिछले साल का हम क्या मानते हैं टैक्स पेड करेंट ईयर का हम क्या मानते हैं प्रोविजन और पिछले साल का क्या मानते हैं टैक्स पेड तो करेंट ईयर का चेक करो आप कितना है 1 लाख तो ये 3 लाख आया हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स ठीक है इसमें कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम नहीं है कोई प्रपोज डिविडेंड नहीं है तो इसके बाद का जो टॉपिक है उसे हम बोलेंगे एडजस्टमेंट क्या बोलेंगे बताओ ऑफ नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम और इसमें ढूंढते हैं हम तो ढूंढने पे मुझे मिला एक तो लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन कितने का बताओ 4,000 का डेप्रिसिएशन
डेप्रिसिएशन ऑन मशीन कितना, 1,32,000। ये सब ऐड में जा रहे हैं बेटा। अच्छा एक चीज और आपको दिखेगा, गुडविल देखो आप, गुडविल अगर बढ़ता है तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाता है। गुडविल अगर आपका बढ़ेगा तो ये कहां जाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। और गुडविल अगर घटेगा तो वो जाता है हमारा कहां पर, नॉन कैश में, क्योंकि अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल होगा। तो यहां पर गुडविल घट रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे हम, अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल। बताना कितना है ये, 2,24,000 था, उसमें से 80,000 माइनस करना, 2,24,000 माइनस 80,000 कितना आया बताओ, 1,44,000। और कुछ है देखो तो, और तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, कोई डिवेंचर पे इंटरेस्ट नहीं दिख रहा है लॉन्ग टर्म बोरोइंग पे। तो ये जो आया इसे हम बोलेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। बताना कितना आया, प्लस करो, 3,36,000 प्लस 4,36,000 और 40, 4,40,000 और 4,80,000, 5,80,000 आया क्या, देखना एक बार आप। अब हम करेंगे एडजस्टमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल चेंजेस। मतलब अभी हम ऑपरेटिंग बना रहे हैं, ऑपरेटिंग में सबसे पहला काम होता है हमें प्रॉफिट निकालना, उसके बाद काम होता है हमारा एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम, उसके बाद होता है एडजस्टमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल चेंजेस। हमें सीक्वेंस मेंटेन करना पड़ेगा। सबसे पहले हम लेंगे नेट प्रॉफिट निकालेंगे, इसके बाद हम करेंगे एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम, फिर हम करेंगे एडजस्टमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल चेंजेस, और इसमें हम करेंट एसेट और करेंट लायबिलिटी लेंगे। तो ऐड और लेस, करेंट एसेट्स अगर बढ़ेगा तो माइनस होगा, करेंट एसेट घटेगा तो प्लस होगा। मतलब असेट्स के लिए आपको उल्टा चलना है, बढ़ेगा तो माइनस, घटेगा तो प्लस। और लायबिलिटी के लिए आपको सीधा चलना है, लायबिलिटी बढ़ेगी तो प्लस, घटेगी तो माइनस। ध्यान रखो, लायबिलिटी के लिए आपको सीधा, अगर करेंट लायबिलिटी बढ़ेगी तो प्लस, घटेगी तो माइनस। और असेट्स के लिए आपको उल्टा चलना है, अगर असेट बढ़ेगा तो माइनस और घटेगा तो प्लस। आई होप आपको याद रहेगा। तो सबसे पहला ट्रेड पेबल देख लेते हैं, प्लीज हेल्प मी इन कैलकुलेशन। 4,08,000 माइनस 3,58,000 कितना होगा बताना। ये आपका बढ़ रहा है घट रहा है, सर ये घट रहा है, तो घट रहा है तो क्या होगा, ये माइनस 4,08,000 माइनस 3,58,000, तो डिक्रीज इन ट्रेड पेबल 50,000 आ गया ना जी। ये माइनस में गया क्योंकि ये घट रहा था। असेट में देख लेते हैं, करेंट इन्वेस्टमेंट, ध्यान रखना आप मेरी बात याद रखो अभी, करेंट इन्वेस्टमेंट हमारा वर्किंग कैपिटल का पार्ट नहीं होता है, ये किसका पार्ट होता है आपको पता होगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का, तो ये यहां नहीं आएगा। अगला देख लेते हैं इन्वेंट्री, इन्वेंट्री 2,42 था 2,58 हो गया, बढ़ रहा है, ये भी क्या होगा माइनस। बताओ, इंक्रीज इन इन्वेंट्री कितना कितना 16,000, ये नीचे आ रहा है ना, एक बार देख लो। हाँ, इसके बाद हम कहां थे, ट्रेड रिसीवल, ये 2,86 था, ये कितना हो गया 3,40, ये भी बढ़ रहा है, यानी ये भी क्या होगा माइनस ही होगा, यानी सारी माइनस में ही आ रहे हैं। इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल कितना है बेटा 54,000, तो ये तीनों माइनस में है, इसे क्या बोलते हैं हम, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन।
बताना कितना हुआ, 5,80,000 में से माइनस करो, ये 1,20,000 माइनस होगा आई गेस। हम टैक्स पेड, और मैंने बताया था करेंट ईयर का हमारा प्रोविजन होता है और प्रीवियस ईयर का टैक्स पेड होता है। तो बताना प्रीवियस ईयर का टैक्स पेड कितना है हमारा, 1,54,000। तो ये कितना आ गया हमारा आंसर, 3,06,000। इसे बोलेंगे हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। आई होप क्लियर है। अगर आपका आंसर माइनस में आता तो हम क्या बोलते उसे, कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। आप इसे नोट कर लो, मैं मिटाने वाला हूं ये वाला पार्ट। आपने नोट कर लिया था? अब हम बनाएंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और यहां पर हमें सिर्फ फोकस करना होता है नॉन करेंट एसेट्स पे। तो हमने तो इसका अकाउंट बना लिया था, हमने इसका अकाउंट बना लिया था। बताना क्या आया था हमारा, सेल ऑफ मशीन कितना था, 12,000, और हमने परचेज भी निकाला था ना, परचेज ऑफ मशीन, जो हमने मशीनरी अकाउंट बनाया था वहां से निकाला था हमने, कितना आया था ये 5,88। ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया, तो हमारा जो आंसर आया वो माइनस का आया। उसे बोलेंगे हम कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ये कितना आ गया हमारा, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, माइनस करो आप, 5,76,000 आ गया। अगला हम बनाएंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इसमें हम देखेंगे फाइनेंसिंग में हमारा सबसे पहला क्या है, शेयर, इशू ऑफ शेयर। कितना बताओ, 2 लाख का, 22 लाख का था, 24 लाख हो गया, तो 2 लाख का शेयर हमने इशू किया। लोन देख लो, 3,40,000 का था, 4,80,000 का हो गया। लॉन्ग टर्म बोरोइंग टेकन, कितना आ गया ये, 60 और 40, 1,20, 60 और 80 ना, 1,20, हाँ ठीक है। तो ये आ गया हमारा 3 लाख। और भी कुछ है क्या आइटम, देखो तो, 1,40 ना, तो 3,40,000 आ गया ये। इसे हम बोलेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है। अब लास्ट काम क्या है हमारा, ये 3,06,000 प्लस का आया और ये 3,40,000 प्लस का है, यानी कितने, 6,46,000 प्लस का आ गया, 646, और माइनस का कितना आया, 576। कितना है ये, 0,0,0,0,7,70,000 प्लस का आया। इसे बोलेंगे हम नेट चेंज इन ऑल एक्टिविटी। ठीक है। अब इसमें मैं प्लस कर दूंगा ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट प्लस करेंट इन्वेस्टमेंट। ठीक है बेटा, तो बताओ ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना है हमारा, 7.5 लाख ओपनिंग है, और करेंट इन्वेस्टमेंट कितना है, ओपनिंग
3 लाख, तो 7 3 10, 10 लाख 70, 11 लाख 20 हजार, ये आपका आएगा क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एंड करेंट इन्वेस्टमेंट। अगर आप चेक करोगे तो ये मैच करेगा आपका। मैं चेक करता हूं, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मेरे पास 6,40,000 है और 4,80,000 मेरा ये आ गया, तो ये बिल्कुल मैच हो रहा है। तो हमने ये क्वेश्चन को अच्छी तरीके से सॉल्व कर लिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 43 के साथ। थैंक यू।